हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोली दर्पण के दोनों प्रकारों अवतल और उत्तल दोनों से प्रतिबिंब निर्माण के नियमों को समझेंगे भी। तो चलिए, ये आपका अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का फोकस है, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र और ये क्या है? मुख्य अक्ष। इन सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसका फर्स्ट नियम है, जैसे अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। आपतन की दिशा में भी चिन्ह लगाना है आपको, किस दिशा में प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और परावर्तन की दिशा में भी तीर का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रकाश किरण है फोकस बिंदु से क्या हुई? गुजर गई। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे, अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अब ये प्रकाश किरण फोकस की ओर तो जा नहीं सकती या वक्रता केंद्र की ओर जा नहीं सकती, क्योंकि इस साइड में पॉलिश कर दी गई है। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होगी और परावर्तित होने के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? फोकस। कहाँ से आ रही है? फोकस। ठीक है, तो इसका नियम क्या बन गया? यदि कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण ऐसी लग रही है जैसे कहाँ से आ रही हो? फोकस बिंदु से। अब हम इसका नियम लिख देते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, इसका मतलब अवतल दर्पण में, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम नियम देखेंगे दूसरा। जो दूसरा नियम है वो पहले नियम का जस्ट अपोजिट है। पहले नियम में क्या है? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। इसमें क्या होगा? प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी, उसके बाद दर्पण से परावर्तित होगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फोकस बिंदु की ओर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखते हैं, जैसे पहले अवतल दर्पण के लिए ये कोई प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से। आगे जाके ये अवतल दर्पण से क्या हुई? टकराई। टकराने के बाद क्या होगी? ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे तो चूंकि उत्तल दर्पण के
फोकस पर तो ये प्रकाश किरण जा नहीं सकती, तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाने वाले, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें तो फोकस से गुजर जाएगी और इसमें क्या होगा, फोकस बिंदु पर नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो पहले का जस्ट अपोजिट हो गया। गोलीय नियम लिखते हैं, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से जाने वाले या फोकस की ओर जाने वाले, यहाँ पे क्या, फोकस बिंदु से जाने वाली। अवतल दर्पण में तो फोकस बिंदु से चली जाएगी, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस की ओर जाएगी लेकिन पहुंचेगी। या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दो नियम हो गए आपके। अब हम इसका तीसरा नियम देखेंगे। अब हम इसका तीसरा नियम देखेंगे। तो तीसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरे, कहां से गुजरे, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाए। यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाए तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाए, पहुंचेगी नहीं, तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो नियम क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले या वक्रता केंद्र के ओर जाने वाले, तो गुजरने वाली किसके लिए हो जाएगा, अवतल के लिए, और के ओर जाने वाली किसके लिए हो जाएगा, उत्तल के लिए। उससे वक्रता केंद्र की ओर जा सकती है लेकिन वक्रता केंद्र पर नहीं जाएगी। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट जाती है। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था कि जो गोली दर्पण होते हैं वो किसी न किसी गोले के भाग होते हैं। जैसे हमने कोई गोली कोष ले लिया या गोला ले लिया, इसका ये सेंटर है सी। अगर हम इस गोली कोष से दर्पण का निर्माण करें तो दर्पण का जो ये वक्रता केंद्र है, तो दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा वो इस गोली कोष का केंद्र ही होगा।
तो C से अगर हम इसमें कहीं पर भी मिला दें तो ये सब क्या बन रही है, इस गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, लंबवत। तो सपोज दैट इस गोले से हमने ये एक दर्पण का निर्माण कर लिया, ठीक है, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं। तो बताओ ये जो जब वक्रता केंद्र से जा रही हैं ये प्रकाश किरणें, जब ये प्रकाश किरणें कहाँ से जा रही हैं, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, तो जब ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जा रही हैं तो ये इस पृष्ठ पर कैसी होंगी, लंबवत होंगी, और लंबवत होंगी तो आपतन कोण कितना बनेगा। कोई कह देता है जल्दी में 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं बनेगा। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये कोई परावर्तक पृष्ठ है और इस पर ये कोई प्रकाश किरण देखो कैसी आपतित हो गई, लंबवत, ठीक है। तो ये क्या है आपका आपतन बिंदु, और आपतन कोण क्या होता है कि आपतित प्रकाश किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, और अभिलंब कहाँ पर होता है, आपतन बिंदु पर। तो हम इसी बिंदु पर क्या खींच देते हैं, अभिलंब। तो बताओ आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होगा वो कितना होगा, आपतन कोण कितना होगा, I बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण R भी कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि जब परावर्तन कोण 0 हो गया, इसका मतलब जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो अभिलंब के साथ कोई भी कोण नहीं बनाएगी, अर्थात वो लंबवत ही वापस जो प्रकाश किरण है वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा नियम, चौथा नियम। जैसे हमने प्रकाश किरण को इस ध्रुव पर आपतित करा दिया, तो ये कौन सी किरण हो गई, आपतित। देखो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु, और ये क्या है, लंबवत लाइन इस पर है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब है, ये आपतित प्रकाश किरण है, तो ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण I। अब चूंकि यहाँ से इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन का नियम लग जाएगा, I बराबर R। तो जब ये परावर्तन प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी तो परावर्तन कोण कितना होगा, R हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, आपतित प्रकाश किरण, और ये अभिलंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित प्रकाश किरण। I बराबर किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा। तो इसका नियम क्या हो गया, गोली दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण एवं उससे प्राप्त परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ समान कोण बनाती हैं। तो लिख देंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण एवं उससे प्राप्त परावर्तित गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण एवं उससे प्राप्त परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हैं। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के ये 4 नियम हैं। आप इनमें से सुविधा अनुसार किन्हीं 2 नियमों की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं।